प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट से। और आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 6P में। और 6P के अंदर आज जिस तरह से बड़ी संख्या में ग्रामीण एक बड़े आंदोलन की राह में हैं और इनकी जो मुख्य मांग है वो बिल्कुल पास में एक आंगनवाड़ी को लेकर एक इनकी मुख्य मांग है जो बिल्कुल जर्जर हालात में है। बच्चे भी आंगनवाड़ी में आते हैं और अगर इस मांग को इन्होंने सरकार ने सही समय पर सुचारू रूप से अगर व्यवस्थित तरीके से आंगनवाड़ी के बारे में कोई संज्ञान नहीं लेते तो ये आंगनवाड़ी कुछ ही दिनों की मेहमान है। तो हमारे बीच में नरसी राम जी हमारे बीच में है। नरसी राम जी, क्या मामला है? जी महावीर जी, जैसे आपने बताया, ये आपको पीछे जैसे आंगनवाड़ी दिख रही है जो कि पिछले 4 साल से जर्जर अवस्था में, इसको नकारा घोषित किया हुआ है। इस विद्यालय के अंदर 24 बच्चे आंगनवाड़ी के अंदर में पढ़ते हैं या बच्चे आते हैं। सामने आपको पीछे जो आंगनवाड़ी दिख रही है, एक भवन दिख रहा है स्कूल का। उस स्कूल के भवन में 3 कमरे पे स्कूल प्रशासन ने ताला लगा रखा है जो कि खाली पड़े हैं, या किसी के अंदर कूड़ा डाल रखा है तो किसी के अंदर लकड़ियाँ डाल रखी है। और गाँव वालों के साथ जब मैंने इस मामले को देखा तो आंगनवाड़ी के बच्चे स्कूल के बरामदे में बैठते थे। और उस बरामदे में भी अभी स्कूल प्रशासन और इस नकारा प्रिंसिपल ने एक मेन गेट लगा हुआ था, उसके बावजूद एक और मेन गेट लगाया ताकि बच्चे इस बरामदे में भी ना बैठ सके। नहीं, मेन गेट जो लगाया गया है प्रिंसिपल से भी हम मिले हैं तो उन्होंने कहा है कि एक सेफ्टी के लिए, विद्यालय की सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है। तो एक मेन गेट लगा हुआ है ना, मेन गेट के बाद एक और मेन गेट लगाया है। अच्छा। विषय ये है विद्यालय की सेफ्टी। विद्यालय इस पूरे राजस्थान में हर गांव के अंदर विद्यालय है और हर पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। परंतु जो दृश्य यहाँ पे आपको मिलेगा महावीर जी, और ऐसा दृश्य आपको मेरे हिसाब से किसी विद्यालय में नहीं मिल सकता। 100 मीटर के दायरे में 2-2 मेन गेट हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। मौजूदा विधायक संतोष बाबरी भी आए, शिक्षा विभाग के भी अधिकारी आए, तो क्या आश्वासन मिला? जी, मैं इस पर आपसे बात करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों ने 9 तारीख को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के बाद कल विधिवत तरीके से हम लोग 10 तारीख को यहाँ पे धरने पे बैठे। कल विधायक महोदया भी आई थी। विधायक महोदया तो इससे 8 दिन पहले भी आई थी और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात भी करी थी। परंतु ये जो स्कूल प्रशासन कह दूँ, यार मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं आएगी, इस राजस्थान सरकार के राज में हर एक अधिकारी अपने आप में सरकार है और वो इतना निरंकुश हो चुका है, वह प्रशासन अपने आप की ही पावली चलाता है, न कि एक सिस्टम को फॉलो करता है। जी, तो साथ में ही अपने यहाँ से एक और युवा नेता अमरीक सिंह जी भी हमारे साथ है। अमरीक सिंह जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आप काफ़ी समय से यहाँ बैठे हो धरने स्थल पर? नमस्कार महावीर जी, ये समस्या ग्रामीणों की समस्या है जी, गरीब बच्चों की समस्या है। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि सभी काम धंधे वाले लोग हैं। इस टाइम कोई फालतू बंदा यहाँ नहीं है कि जो बैठ जाए। ये बच्चों की समस्या है। ये आंगनबाड़ी बिल्कुल जर्जर है, कभी भी गिर सकती है। और जो स्कूल के बाहर में बिल्डिंग बनी हुई है उसमें कमरे पड़े हैं, जगह पड़ी है, उसको खुलवा के सुचारू रूप से आंगनबाड़ी एक बार चल सकती है वैकल्पिक तौर पे। और ये किसी की खुद की कोई संपत्ति भी नहीं है जो हम धक्का कर रहे हैं, या हमारी किसी के साथ रोज है, या कोई राजनीति नहीं है। ये बच्चों के भविष्य का और बच्चों के जीवन का सवाल है। इसलिए हमारे नेताजी बैठे हैं नरसी राम जी, और 2 बार यहाँ की विधायक खुद आकर मौका दे के गई है और वो उन विधायक जी ने समझा है कि ये समस्या जायज़ है और इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। और प्रशासन हमें मजबूर ना करे अनशन पर बैठने का और आगे कोई कार्रवाई करने का। मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे और ग्रामीणों की परेशानी को दूर करे। सर, क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम बूटा सिंह है, पूर्व उप सरपंच। अच्छा। तो बूटा सिंह जी, जिस तरह से अभी पीछे आप देख रहे हो एक पंचायत घर में जगह देने का आश्वासन भी आपको मिला है जी, तो वहाँ व्यवस्थित तरीके से क्यों नहीं बच्चों को भेज रहे? ऐसा है सर, जो पंचायत घर में इन्होंने कमरा दे रखा है, देने के लिए बोल रहे हैं कि वहाँ ले लो, वो जैसे बोलते हैं इसका चचेरा भाई है वो, इससे भी अच्छा। पहले गिरने वाला है वो। अच्छा। इससे भी 3-4 फुट आप खुद जाके देख लो नीचा है। अगर थोड़ी सी बरसात आ जाए उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, पूरी पंचायत का पानी वहाँ इकट्ठा होता है। यानी कि कहानी वही जस की तस। जी, 9 तारीख को मैं खुद गया था कलेक्टर मैडम के पास विज्ञापन लेके, तो उसको हमको कहानी बताई। उन्होंने कहा मैं अभी CPO से रिपोर्ट ले रही हूँ। मेरे को पत्रकार साहब, मेरे को ये नहीं मालूम पड़ा कि हमारा धरना फर्जी है, जहाँ कर्मचारी या अधिकारी है वो फर्जी हैं। अच्छा। हमारे को थोड़ा कन्फर्म करें ना भी आपका धरना फर्जी, आप फर्जी बैठे हो, नजायज़ बैठे हो। ये गरीब आदमी है, कोई अमीर नहीं है,
कि जो यहाँ के बैठ जाएगा दिहाड़ी पे सारे छोड़ छोड़ के यहाँ के बैठे हैं। किस लिए बच्चे हैं? बच्चों के लिए। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है इनके आगे पीछे कुछ नहीं है, इसलिए बैठे हैं कि हमारे को एक कमरा दिया जाए। और ये बार बार ये नेताजी ने बोला, सारे बोल रहे हैं कि इसकी संपत्ति किसी की आपकी नहीं है, ये सरकारी है। सरकारी किस लिए बनी है? बच्चों के लिए। अगर बच्चे हम इसमें बैठा नहीं सकते, ये ताला लगा के लकड़ियाँ डालेंगे, तो आप बताओ ये मेरे को भी ये किस लिए बनाए हैं? सही है। और साथ में ही धरना स्थल पर महिलाएं भी मौजूद है, काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। माता जी क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आप धरने पर बैठे हो? यही कहने आ भी साडे बच्चे बेचारे गरीब हैगे, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟਗਾ, ਕਮਰੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਡਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਖਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा। माता जी जिस तरह से आंगनबाड़ी की अपनी बिल्डिंग देखी है, बिल्डिंग बिल्कुल ही खस्ता हालत में है, कभी भी गिर सकती है, क्या कहना चाहिए? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾਗਾ, ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ना ਹੋਵੇ। तो आंगनबाड़ी के हालात हमने देखी थी, आंगनबाड़ी बिल्कुल ही जगह जगह से तहस नहस है। और जब पीछे एक पंचायत घर में भी जगह दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल नकारा है, आंगनबाड़ी से भी ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से वो ख़राब है। तो ऐसे में समस्या जस की तस है। नरसी राम जी, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो इसके बाद आपका क्या प्रदर्शन रहेगा? जिस तरह से अभी सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप के जरिए पंचायत घर पर ध्वजारोहण जी, मैं के लिए आपको भी आगे आप की योजना, जो हमारा जो आगे का कार्यक्रम है, जो ये संघर्ष समिति तय कर रही है, इनके अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा। कल हम लोग कर्मी अनशन पे बैठेंगे, 12 तारीख को हम लोग कर्मी अनशन पे बैठेंगे, 13 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे, 15 तारीख को इस पंचायत घर पे को हम ताला लगाएंगे और पूर्णकालिक धरने पे बैठेंगे। इसके लिए हम लोग मुकदमे सहने को तैयार हैं। हम किसी प्रकार की और हमारे पे जातना उसको सहने को तैयार है, परंतु इन बच्चों के साथ हम किसी भी सूरत में अन्याय नहीं होने देंगे। ये एक तरफ तो ये गहलोत सरकार पीले गुलाबी लिफाफे बांट बांट के कह रही है मेरा राज्य खुशहाल, हम लोगों ने महंगाई रात से महंगाई से हम लोगों ने राहत दे दी है, परंतु दूसरी तरफ ये पीछे एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इन लोगों ने अरबों रुपए का खर्चा कर दिया है। हर गांव में इन्होंने हज़ारों पोस्टर लगा दिए, परंतु दूसरी तरफ आप ये देख रहे हो, यूएनओ की संस्था है आंगनवाड़ी, ये जो डिपार्टमेंट है, इसको यूएनओ भी इसको सपोर्ट करता है। उसके बावजूद स्कूल के अंदर कमरे पड़े 5-5 खाली, लकड़ियां तो कमरों में रखी जा रही है, छत के नीचे लकड़ियां हैं, परंतु बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। इतनी बहुत बड़ी विडंबना है। आपके माध्यम से मैं इस सरकार को चेताना चाहूँगा, इस राजस्थान के मुखिया को भी कहना चाहूँगा, आप समय चेत जाइए। और आपने जो हर प्रशासनिक अधिकारी को एक सरकार बना रखा है, ये आपके जाने की निशानी कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है, और ये आपकी जड़ों को खोखला कर रही है। और बहुत अति शीघ्र, बहुत ही कम समय में आप लोग यहाँ से पूरे हो जाओगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। शमशेर सिंह जी क्या कहना चाहोगे? काफ़ी समय से आप भी धरने में बैठे हो। भाई साहब, मैं यही कहना चाहूँगा कि ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, ना रोऊंगा ना रोने दूंगा। और मेरी मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से अपील है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। हमारी मांग है कि एक तो 6P में नई आंगनबाड़ी बनाई जाए, एक बच्चों के रुकने के ठहरने के लिए जो आंगनबाड़ी बचे उचित व्यवस्था की जब तक नई आंगनबाड़ी नहीं बनती, और एक 6P ग्राम पंचायत में नई आंगनबाड़ी स्वीकृत की जाए। एक गांव 5P की आंगनबाड़ी 7P में चल रही है, उसको 5P में शिफ्ट किया जाए तुरंत प्रभाव से। नहीं तो हम कल से कर्मी अनशन पर बैठेंगे, फिर भूख हड़ताल चालू करेंगे और 15 अगस्त को पंचायत घर को ताला लगाएंगे। ताला इसलिए लगाएंगे कि ये बात हम यूएनओ तक लेके जाएंगे। जब तक सरकार को हमारा मकसद जगाना है, हम जेल भर देंगे पर पीछे नहीं हटेंगे। तो ये थे यहाँ से 6P के ग्रामीण जो काफ़ी आक्रोश में हैं। इनकी जो मांग है वो सिर्फ सही मांग है, यानी कि आंगनबाड़ी जर्जर हालत में है। इनकी मांग है कि आंगनबाड़ी को एक नई आंगनबाड़ी में व्यवस्थित तरीके से इसे सुचारू किया जाए। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि 15 अगस्त पर ये जो धरना प्रदर्शन है ये कितना उग्र होता है, और कल से ये कर्मिक अनशन पर भी बैठेंगे। तब तक देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन राजकुमार।